नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस में। इस चैनल पर हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेंगी बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाएंगी। आज की कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी है, एक ऐसी कहानी जो हमें घमंड छोड़कर विनम्रता अपनाने की गहरी शिक्षा देती है। कहानी है बुद्ध और एक भिक्षु का घमंड, विनम्रता का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। राजगृह की पवित्र धरती पर बुद्ध का संघ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दूर दूर से लोग आकर बुद्ध की शिक्षाएं सुनते और उनसे प्रभावित होकर भिक्षु बन जाते। हर कोई शांति, ज्ञान और करुणा की तलाश में बुद्ध की ओर खिंचता चला आता। बुद्ध का संघ अनुशासन, नियम और आत्मसंयम पर आधारित था। हर भिक्षु का जीवन एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन रहा था। लेकिन जहां ज्ञान होता है वहां कभी कभी घमंड का बीज भी अंकुरित हो जाता है। संघ में एक ऐसा ही भिक्षु था जो अत्यंत विद्वान था। उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, मंत्रों का ज्ञान था और भाषण देने में भी निपुण था। उसे लगता था कि वह बाकी सभी भिक्षुओं से श्रेष्ठ है। धीरे धीरे उसका यह विचार अहंकार में बदल गया। वह अक्सर सोचता, मैं इतना ज्ञानी हूं, फिर भी मुझे वही भोजन करना पड़ता है जो औरों को मिलता है। मुझे वही वस्त्र पहनने पड़ते हैं जो सब पहनते हैं। लोग मुझे उतना सम्मान क्यों नहीं देते जितना बुद्ध को या सारिपुत्र को। इस सोच ने उसके भीतर अहंकार और असंतोष की ज्वाला जला दी। वह अन्य भिक्षुओं से कठोर शब्दों में बात करने लगा। यदि कोई उससे प्रश्न पूछता तो वह तिरस्कार से कहता, तुम्हें ज्ञान की समझ ही नहीं है। धीरे धीरे संघ में उसके व्यवहार से लोग परेशान होने लगे। भिक्षु सोचते, यदि यह इसी तरह घमंड करता रहा तो संघ की शांति भंग हो जाएगी। कुछ शिष्यों ने साहस जुटाकर बुद्ध से शिकायत की। उन्होंने कहा, भगवान, यह भिक्षु अपने ज्ञान पर इतना गर्व करता है कि वह दूसरों को अपमानित करता है। यदि इसे रोका न गया तो यह संघ में कलह का कारण बनेगा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, घमंड अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है। सच्चा ज्ञान कभी भी अहंकार नहीं लाता बल्कि विनम्रता और करुणा को जन्म देता है। समय आ गया है कि इस भिक्षु को उसकी भूल का एहसास कराया जाए। बुद्ध ने उस घमंडी भिक्षु को बुलवाया। भिक्षु बड़े गर्व से बुद्ध के सामने आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से अधिक अहंकार झलक रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों का झांता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं संघ का नेतृत्व करने योग्य हूं। मुझे लगता है कि लोग मेरी योग्यता को नहीं समझ रहे। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम श्रेष्ठ हो तो मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। तुम गांव जाओ और वहां से सबसे बुरा इंसान खोजकर मेरे पास लाओ। भिक्षु यह सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान कार्य है। गांव में तो असंख्य बुरे लोग होंगे। वह तुरंत चल पड़ा। गांव जाकर उसने सबसे पहले एक चोर को देखा। उसने सोचा, यह तो दूसरों की वस्तुएं चुराता है, यह बुरा है। फिर उसने एक शराबी देखा और सोचा, यह अपनी चेतना खो चुका है, यह भी बुरा है। उसने एक औरत को गुस्से में अपशब्द कहते देखा और बोला, यह भी बुरी है। दिन भर उसने अनेक लोगों को देखा और हर किसी में दोष निकाला। शाम को वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने अनेक बुरे लोगों को देखा, परंतु यह तय नहीं कर पाया कि सबसे बुरा कौन है। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हें सबसे बुरा इंसान अपने भीतर ढूंढना था, क्योंकि जब कोई घमंड करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, वही सबसे बड़ा बुरा इंसान होता है। जिसने अपने भीतर झांक लिया और अपनी कमियों को पहचाना, वही सच्चा साधु है। भिक्षु चुप रह गया। यह बात उसके मन को चुभ गई, लेकिन उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं था। कुछ दिन बाद बुद्ध ने वही भिक्षु फिर बुलाया और कहा, अब एक और कार्य करो। इस बार गांव जाकर सबसे अच्छा इंसान खोज कर लाओ। भिक्षु निकल पड़ा। उसने दिन भर खोज की। कभी उसने एक किसान को देखा जो मेहनत कर रहा था, कभी एक व्यापारी को देखा जो ईमानदारी से व्यापार कर रहा था, कभी एक गरीब को देखा जो अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसे हर किसी में कोई न कोई दोष नजर आया। शाम को लौटकर वह उदास मन से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने कई लोगों को देखा, हर किसी में कुछ न कुछ दोष था।
मुझे सबसे अच्छा इंसान कहीं नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, यही सत्य है। जब तुम दूसरों में बुराई खोजते हो तो तुम्हें हर जगह दोष नजर आता है, और जब तुम विनम्र होकर अच्छाई देखने लगोगे तभी तुम्हें हर जगह भगवान का रूप दिखेगा। सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपनी कमियों को स्वीकार करे और दूसरों में अच्छाई देखे। भिक्षु की आंखें भर आईं। उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा ज्ञान दूसरों की कमियों को देखने में नहीं बल्कि स्वयं को सुधारने में है। फिर भी बुद्ध ने उसकी परीक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं की। उन्होंने उसे एक और काम सौंपा। बुद्ध बोले, भिक्षु, अब तुम अगले 7 दिन तक बिना किसी को दोष दिए अपना दिन बिताओ। जो भी देखो उसमें अच्छाई ही देखना। 7 दिन बाद मेरे पास आना। भिक्षु ने आज्ञा मानी। पहले दिन उसे कठिनाई हुई। उसे आदत थी हर किसी में दोष निकालने की, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने किसान की मेहनत देखी और कहा, यह परिश्रमी है। उसने बच्चे की मासूमियत देखी और कहा, यह पवित्र है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। 7 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जब मेरी दृष्टि घमंड से भरी थी तो मुझे हर जगह दोष दिखते थे, लेकिन जब मैंने विनम्र होकर देखना शुरू किया तो हर जगह अच्छाई दिखने लगी। बुद्ध ने कहा, भिक्षु, यही विनम्रता का महत्व है। ज्ञान का असली फल विनम्रता है। जैसे वृक्ष पर जब फल आते हैं तो शाखाएं झुक जाती हैं, वैसे ही सच्चा ज्ञानवान व्यक्ति हमेशा झुका रहता है। यदि फल आने पर भी वृक्ष सीधा खड़ा रहे तो समझो उसमें मिठास नहीं है। उसी तरह यदि किसी व्यक्ति के ज्ञान से उसके भीतर विनम्रता न आए तो वह ज्ञान व्यर्थ है। उस दिन के बाद वह भिक्षु पूरी तरह बदल गया। उसने अपने घमंड को त्याग दिया। अब वह विनम्रता से सबके साथ रहता, दूसरों की सेवा करता और शांत मन से साधना करता। उसका व्यवहार ही उसके ज्ञान की सच्ची पहचान बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, चाहे वह ज्ञान का हो, धन का हो, पद का हो या सौंदर्य का। यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो वह केवल बोझ है। विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। जिस तरह समुद्र अपनी विशालता के बावजूद झुका हुआ रहता है, उसी तरह हमें भी जीवन में झुके रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किस्सों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।